पास तुम आप करने वाले थे किसी जमाने में? जी मैं करने वाला था। कौन सा वाला रोल? दानिश। और फिर क्यों नहीं किया? पैसे मांगे थे और मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया। फ्रेंड्स, शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों को कभी कभार बहुत बड़े ड्रामों की ऑफर आती है, लेकिन वो अपने गुरूर और तकब्बुर या कहीं और मसरूफ होने की वजह से इन प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन वही ड्रामे बाद में बहुत बड़े हिट साबित होते हैं और यकीनन जिन लोगों ने इन ड्रामों को ठुकराया होता है इन्हें पछतावा ज़रूर होता है। इसलिए वो बाद में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस ड्रामे की ऑफर मुझे हुई थी, लेकिन मसरूफ होने की वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सॉरी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 अदाकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने बहुत बड़े सुपरहिट ड्रामा को करने से मना कर दिया और बाद में इंटरव्यूज में उन्होंने आकर पछतावे का इजहार किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेरे पास तुम हो। फ्रेंड्स, ये ड्रामा अपने दौर का मशहूर तरीन ड्रामा था। इस ड्रामे के लीड रोल में हमको हुमायूं सईद और आयजा खान नजर आते हैं और जिस तरह आयजा खान ने इस ड्रामे में महवज का किरदार निभाया है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई और आयजा खान की जगह ले सकता है। लेकिन हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे महवज के किरदार के लिए खूबसूरत अदाकारा चाहिए थी, तो मैं आयशा खान को कास्ट करने गया। लेकिन आयशा खान ने उस वक्त शादी होने की वजह से शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। उसके बाद सोनिया हुसैन को इस रोल को निभाने के लिए कहा, लेकिन सोनिया हुसैन ने तब कहा कि मैं ऐसा किरदार कभी नहीं कहूंगी जिसमें औरत को इतना रुसवा किया गया है और औरत के मुतालिक ऐसी नेगेटिव कहानी लिखी गई है। तो उसके बाद आयजा खान को इस रोल को करने का कह दिया गया। एक इंटरव्यू में खलील रहमान ने कहा कि मैंने कभी भी ये कहानी सोनिया हुसैन के लिए नहीं लिखी थी, मेरी पहली और आखिरी चॉइस आयजा खान थी। एक इंटरव्यू में खलील रहमान ने जब सोनिया हुसैन से पूछा क्या तुम वाकई इस रोल को करने पर खुश नहीं थी, तो सोनिया हुसैन ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था ये ड्रामा इतना हिट होगा और ड्रामे के लीड रोल में मेरे साथ हुमायूं सईद होंगे। नंबर 2, दिलरुबा ड्रामे में हानिया अमर सनम का किरदार निभा रही थी, लेकिन एक इंटरव्यू में हिरा मानी ने ये इंकशाफ किया कि दिलरुबा ड्रामे की पहले ऑफर उनको हुई, लेकिन उन दिनों दिलरुबा ड्रामे के साथ हानिया अमर को कशफ ड्रामे की भी ऑफर हुई, तो हानिया अमर ने कशफ को सिलेक्ट कर लिया। हानिया अमर ने कहा कि दिलरुबा ड्रामे की मुझे कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ना ही इसका कोई सबक था, लेकिन कशफ ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा और इस कहानी में एक सबक भी हासिल होता है, इसलिए मैंने दिलरुबा ड्रामे को करने से मना कर दिया। नंबर 3, खुदा और मोहब्बत। फ्रेंड, खुदा और मोहब्बत के लीड रोल में हमें फिरोज खान और इकरा अजीज नजर आती हैं। इस ड्रामे में इकरा अजीज ने माही का रोल निभाया, लेकिन माही के रोल के लिए प्रोड्यूसर की पहली चॉइस सज्जल अली थी। जब सज्जल अली को इस ड्रामे की ऑफर की गई तो सज्जल अली ने इतना बड़ा ड्रामा देखकर फौरन से हाँ कर दिया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि उनके साथ फिरोज खान काम करने वाले हैं तो उन्होंने इस ड्रामे को करने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फिरोज खान और सज्जल अली दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन फिर इनके दरमियान कुछ तलखियां हुई और जिनकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और इनके दरमियान दूरियां पैदा हो गईं। और इस ड्रामे के लीड रोल में हमें इकरा अजीज माही के तौर पर नजर आई। नंबर 2, हमसफर। फ्रेंड्स, हमसफर ड्रामे में फवाद खान और मायरा खान हमें नजर आते हैं। ये ड्रामा अपने दौर में इतना मकबूल हुआ कि रातों रात इस ड्रामे ने फवाद खान और मायरा खान को सुपरस्टार बना दिया। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत मशहूर हुआ। हर जगह इस ड्रामे के चर्चे थे। इस ड्रामे को देखने के बाद लोगों ने मायरा खान और फवाद खान को हमेशा एक साथ देखने की तमन्ना कर ली। इस ड्रामे के बाद मायरा खान और फवाद खान को बॉलीवुड से बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की ऑफर आना शुरू हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस ड्रामे में अशरफ के किरदार के लिए सबसे पहले फैसल कुरैशी को कहा गया, लेकिन फैसल कुरैशी ने इस ड्रामे को करने से मना कर दिया। फैसल कुरैशी ने कहा इस ड्रामे की कहानी में कोई दम नहीं। फैसल कुरैशी ने कहा कि मुझे हमेशा चैलेंजिंग रोल पसंद है और इस ड्रामे में मुझे यूँ लगता है कि ये अशर सिर्फ एक सीधा सीधा सा किरदार है। नंबर 1, मेरे पास तुम हो। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में आपने लीड रोल में हुमायूं सईद को दानिश के तौर पर देखा होगा, लेकिन इस ड्रामे में दानिश के किरदार के लिए खलील रहमान ने सबसे पहले फिरोज खान को कॉल की और इस ड्रामे को करने के लिए कहा, लेकिन फिरोज खान ने
एक इंटरव्यू में बताया कि खलीलुर रहमान ने मुझे इस अंदाज में बात की कि शायद वो मुझे इस ड्रामे को देखकर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसलिए फिरोज खान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे इस ड्रामे के कितने पैसे दोगे। तो खलीलुर रहमान ने बाद में इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हुमायूं सईद को कहा कि आप ही क्यों नहीं इस ड्रामे के लीड रोल में काम करते, और इस तरह इस ड्रामे में दानिश के तौर पर हमें हुमायूं सईद नजर आए और यह ड्रामा अपने दौर का मशहूर व मरूफ ड्रामा साबित हुआ।